students, Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter motion. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about some important questions. Clear? This is the set number 1 of important questions. Actually, motion is a very last chapter having a lots of numericals. जो motion है उसमें काफी सारे टाइप के आपको numericals देखने को मिलते हैं. इसीलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन के अलावा मैंने दो ऐसे पार्ट्स बनाए हैं, दो सेट्स बनाए हैं जिनमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. सो दिस वन इज द सेट नंबर 1 ऑफ दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें आपको क्वेश्चंस किससे रिलेटेड मिलेंगे? स्पीड से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से एंड एक्सीलरेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे. सो फर्स्ट इज a jogger jogs along one length and breadth of a rectangular path. Clear? If the dimension of the path are 150 meter into 120 meter, find the distance traveled and the displacement of the jogger. क्या है? कोई भी एक जॉगर है तो कितना जॉग कर रहा है? वो वन लेंथ जॉग कर रहा है, एक ब्रेथ जॉग कर रहा है किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क की. जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी डायमेंशन 150 मीटर है और 120 मीटर है. क्लियर? यदि जो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. क्लियर? अभी सपोज करो ये ए बी सी डी ये कोई एक रेक्टेंगुलर पाथ है, तो जो जॉगर है यदि वो ए से स्टार्ट कर रहा है तो सी पे एंड कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो एक लेंथ और एक ब्रेथ कवर कर रहा है. क्लियर? यदि लेंथ उसकी 150 है तो ब्रेथ उसकी कितनी होगी? 120. क्लियर? तो लेंथ 150 हो गई, ब्रेथ हो गई हमारी 120. हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. So here you can see S is equals to कितना हो जाएगा? Length of the total path covered. Distance is equals to हो जाएगा कितनी total path उसने cover किया. अब जो जॉगर है वो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और C पॉइंट पे पहुंच रहा है. AB उसने ट्रेवल किया प्लस BC उसने ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AB प्लस BC. क्लियर? दैट इज जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी 150 प्लस का 120 इज इक्वल टू आ जाएगा 270 मीटर. क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 270. Now the displacement. Displacement is equal to होता है minimum distance between initial and final position. Clear? That is जो जितनी distance उसने travel करी उसका initial point और final point उनके बीच की जो distance है वो उसका displacement होगा. तो कितने distance है? A, B, C तो travel कर रहा था ना वो, तो distance कितनी होगी और C के बीच में AC. क्लियर? अब AC तो हमें पता नहीं है कितना है, तो हम AC कैसे निकालेंगे? अभी देखो ये क्या बनता है, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. क्लियर? ये हमारा क्या है? ये हाइपोटेन्यूस है, तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसे निकाल सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. यही तो होता है. एक साइड यदि हमें कोई निकालनी है एक साइड, तो उसको कैसे निकालते हैं? दोनों साइड के स्क्वायर्स का अंडर द रूट कर देते हैं, दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट कर देते हैं. क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 150 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर. तो इसे सॉल्व आउट करके कितना आ जाएगा? 30 रूट 41 मीटर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. कोई भी बॉडी है जो कहाँ पे मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है. क्लियर? इफ इट कंप्लीट्स 2.5 रिवॉल्यूशन, यदि वो 2.5 रिवॉल्यूशन ले रही है, 2.5 रिवॉल्यूशन ले रही है along the circular path, find the distance and displacement of the body. अभी देखो रेडियस हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर. डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? सरकमफ्रेंस के. सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr. क्लियर? For 2.5 revolution, body covers 2 complete revolution and 1 half revolution. Clear? Half revolution कैसे निकालेंगे हम? 2πr upon 2 into πr. Clear? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 into 2πr. दैट इज दो राउंड का सरकमफ्रेंस लिया हमने 2 into 2πr प्लस πr जो हाफ राउंड है. क्लियर? दो राउंड का तो हो गया 2 into 2πr और हाफ राउंड का हो गया πr. तो इसको सॉल्व आउट करके आ जाएगा 5πr. क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, तो 5 into 3.5 into 3.14 पाई की वैल्यू होती है, इंटू r दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी हमारी? 340 सेंटीमीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा, अभी देखो जैसे हमारा कोई सर्कल है उसमें एक पॉइंट से यहाँ पे हम अगेन कवर होके आ गए, दूसरे पॉइंट से स्टार्ट किया हम फिर आ गए, 2 रिवॉल्यूशन हो गए. तीसरे पॉइंट पे हम कहाँ जाएंगे? हम वहां जाएंगे जहाँ पे डायमीटर एंड होगा.
तो जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम किसी सर्कल में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा 2.5 और रिवॉल्यूशन के बाद जो डायमीटर है उसके बराबर। और डायमीटर कैसे निकलता है 2 into r, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा an object travels 14 मीटर in 4 सेकंड। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेकंड में 14 मीटर कवर कर रहा है एंड देन अनदर 16 मीटर in 2 सेकंड, और अगले 16 मीटर वो 2 सेकंड में कवर कर रहा है। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखो हमें S1 दे रखा है 14 मीटर, S2 दे रखा है 16 मीटर, क्लियर। T1 दे रखा है 4 सेकंड और T2 दे रखा है 2 सेकंड, क्लियर। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। तो S1 क्या है 14, S2 16 हो गया, T1 4 हो गया, T2 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 30/6 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा while arriving Zayanth travels 30 km with a uniform speed of 40 km per hour and next 30 km with a uniform speed of 20 km per hour. Find his average speed. तो अभी देखो फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कितनी है उसकी 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो T1 कैसे निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 30/40 आवर, इसे सॉल्व करके आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कितनी होगी 30 किलोमीटर, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो T2 कितना आ जाएगा सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30/20 इज इक्वल्स टू 3/2r। क्लियर। तो हमारे पास S1 S2 है और T1 T2 है। क्लियर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 + 30, क्लियर, अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है 3/4 प्लस 3/2। क्लियर। इसको सॉल्व आउट करके आएगा हमारे पास 80/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.67 अप्रोक्स। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी 26.67 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर। क्लियर। कोई भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है जिसकी रेडियस कितनी है 42,250 किलोमीटर। क्लियर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हमें क्या करना है हमें उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है यदि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए 24 आवर ले रही है। क्लियर। अब देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना गिवन है हमें r इज इक्वल्स टू गिवन है हमें 42,250 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होती है 2πr के बराबर होती है ना, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है। तो ये हो जाएगा 2 into पाई की वैल्यू 22/7 into 42,000 into आई मीन से 42,250। क्लियर। इसको सॉल्व आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा इतना। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी डिस्टेंस हो गई 265,571.43 किलोमीटर। क्लियर। नाउ द टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितनी लेगी सैटेलाइट t is equals to 24 आवर गिवन है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या करना है डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 11,065 क्लियर 0.48 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 60 into 60 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर it will be meter per second. Clear? Next question is a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 second. How far does the boat travel during this speed? क्या है कोई भी एक मोटर बोट है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, क्लियर, ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट रेट पे, और क्या है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रेट है, दैट इज उसकी स्पीड गिवन है हमें। क्लियर। आई मीन टू से हमें उसकी वेलोसिटी गिवन है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ द थिंग इज कितना ट्रेवल कर रही है वो 8.0 सेकंड। क्लियर। तो हमें ये निकालना है दैट हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस फ्रेम। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टाइम टेकन हमारे पास हमें पता है 8 सेकंड है,
एक्सेलरेशन हमें क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी हाँ ये 3 मीटर पर स्क्वायर के रेट से कर रही है, तो ये क्या गिवन था हमें, एक्सेलरेशन गिवन था। क्लियर, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ये यहाँ पे क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। क्लियर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या होती है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन होती है, तो उसके थ्रू हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u इंटू t रखेंगे, u की वैल्यू 0 है तो ut 0 हो जाएगा। क्लियर, प्लस 1/2 3 इंटू 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व आउट करके क्या आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 64, इसको सॉल्व आउट करके आ जाएगा हमारा 96 मीटर। तो मोटर बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। कोई एक पार्टिकल और है जो किसमें मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा यदि जो पार्टिकल है वो हाफ जो सर्कल है उसको ट्रेवल करेगा। आफ्टर हाफ द सर्कल द पार्टिकल विल रीच द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। क्लियर है, यदि पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट करा, जहाँ पे हमारा पॉइंटर है यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, तो हाफ सर्कल पे जब वो पहुंचेगा तो वो किस पॉइंट पे आएगा, वो आएगा पॉइंट बी पे। क्लियर, जब वो पॉइंट बी पे आ रहा है तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r प्लस r, दैट इज डायमीटर के बराबर हो जाएगा, दैट इज 2r। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू r प्लस r इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle moves 3 meter north then 4 meter east and finally 6 meter south। कोई भी पार्टिकल है जो 3 मीटर नॉर्थ में मूव कर रहा है, देन 4 मीटर ईस्ट में मूव कर रहा है, देन फाइनली वो 6 मीटर साउथ में मूव करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके थ्रू आप देख सकते हो इस क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर, अब जो पार्टिकल है वो 3 मीटर नॉर्थ में मूव कर रहा है। क्लियर, तो पार्टिकल ने यदि यहाँ से O से स्टार्ट किया तो 3 मीटर नॉर्थ में मूव कर रहा है, फिर वो 4 मीटर ईस्ट में कर रहा है, तो इधर वो 4 मीटर ईस्ट में मूव कर रहा है, उसके बाद वो फाइनली 6 मीटर साउथ में मूव कर रहा है। क्लियर, ये 6 मीटर उसने साउथ में मूव किया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें सिंपल है कि हमें ओरिजिन से और जो C है दैट इज OC जो है उसे निकालना पड़ेगा। OC निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक ट्रायंगल है। क्लियर, सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OCD, हमें क्या करना है, OCD ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट OD का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। अब DC तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें BC पता है ना, BC कितने का बना है, BC हमें 6 मीटर के बना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब CD निकालना है या DC निकालना है, तो DC निकालने के लिए हमें BC में से BD को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, सो AB स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का स्क्वायर, इट विल बी BD। क्लियर, सो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व आउट करके 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 25 के अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 मीटर। क्लियर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, 5 मीटर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an ant climbs up 5 stairs each of which 20 centimeter and height 20 centimeter। कोई भी एक हमारी आंट है जो क्या कर रही है, वो 5 स्टेयर्स क्लाइंब कर रही है जिनकी विड्थ 20 सेंटीमीटर है और हाइट भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आंट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो आंट है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्लियर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने स्टेयर्स बनाए हुए हैं जिनकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, विड्थ भी उनकी 20 सेंटीमीटर है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट इज इक्वल टू 5 into 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो क्योंकि वो 5 स्टेयर्स पे चढ़ेगी, ठीक है, 5 स्टेयर्स पे क्लाइंब करेगी, तो 5 into जो हमारी स्टेयर है उसका डायमेंशंस दैट इज 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। क्लियर, 20 प्लस 20 40 होता है, तो 5 into 40 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर। क्लियर, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम 5 into अंडर द रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी। क्लियर,
तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, इसीलिए 5 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 5 इंटू अंडर द रूट 800, तो आंसर आ जाएगा हमारा 100√2 मीटर। क्लियर? तो जो डिस्टेंस है आर्ट की वो हो जाएगी 200 सेंटीमीटर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 100 अंडर द रूट 2 मीटर। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व आउट करना सीखा। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.